हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एमटीएस एग्ज़ाम के सिलेबस मेंशन किए गए हैं और बाकी जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट आपके लिए हैं, ग्रुप बी के भी सिलेबस लगभग सेम है। तो सबके लिए आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश के सेक्शन सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। आज इसकी 8th क्लास होगी। आज के वीडियो में हम हिंदी के विलोम शब्द को देखेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अनेकार्थी शब्द के जो है पहले ही मैंने दे दिए थे और ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें ही है। जिनके पास वो बुक हो तो उसमें खुद से भी पढ़ सकते हैं और जिनको आवश्यकता हो वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इसमें लिया गया है कि जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। इस एग्ज़ाम के अलावा भी अगर आपकी कहीं पर भी हिंदी पूछी जा रही है तो उसमें वोकैब सेक्शन से प्रश्न बनते हैं जिसमें आपके पर्यायवाची विलोम शब्द और भी रहते हैं। तो ये वीडियो वहाँ के लिए भी आपके यूज़फुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले यही शब्द बन जाता है कि अगर पूछ लिया जाए अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुलोम का क्या होता है, तो विलोम होता है। इसे भी ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दृश्य का विलोम शब्द क्या होता है, अदृश्य होता है। मान लीजिए अगर अदृश्य दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सुधा का होता है हलाहल और अनायास का क्या होता है, सायास होता है। संग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। जब भी आप विलोम शब्द, पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द पढ़ें तो शब्दों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि आप में एक सेक्शन आता है शुद्धि शब्द के लिए कि कोई शब्द दिया रहेगा वो अशुद्ध होगा, मतलब उसमें कुछ गलतियां रहेंगी मात्राओं की और आपको सही लिखना होता है। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं वोकैब सेक्शन तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स आएंगे तो उसमें भी जो स्पेलिंग है उसको पढ़ना है, क्योंकि स्पेलिंग एरर में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। संग्रह का क्या होता है, तो विग्रह होता है। विस्तार का क्या होगा, संक्षेप होगा। देखिए विस्तार का यहाँ पे संक्षेप है तो इसका मतलब ये नहीं कि विस्तार का जो विलोम शब्द है सिर्फ संक्षेप होगा, और भी हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम संभावना है जो यहाँ पे लिखा गया है वो पूछने की संभावना है, इस वजह से इसको देखते चलेंगे। नेक्स्ट है अनाथ का क्या होता है, सनाथ होगा। अथ का होता है इति। थोक का क्या होता है, तो परचून होता है। नेक्स्ट है हे का क्या होगा, तो ग्राह्य होगा। नेक्स्ट है सृष्टि का होता है प्रलय। मूक का क्या होता है, वाचाल। मूक मतलब जो बहुत कम बोले, वाचाल बहुत बोलने वाला। आगे देखेंगे मानव का क्या होता है, दानव। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। अनुराग का होगा विराग। नेक्स्ट है आगे देखते हैं करुण का जो है विलोम शब्द होता है निर्दयी। व्यास का होता है समास। वैसे तो सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको आपको बताया जाएगा, उसको ध्यान देंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। व्यास का क्या होता है, समास होता है। नेक्स्ट है ह्रास का क्या होता है, विकास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी आना किसी चीज़ में। नेक्स्ट है कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होगा। मौखिक का होता है लिखित। सकारात्मक, नकारात्मक। उर्वर का क्या होगा, उसर। उर्वर भूमि आपने देखी होगी, उर्वर भूमि में उपज अच्छे से होती है, और वहीं पर अगर इसके अपोजिट की बात करें तो जो ऊसर भूमि होगी वहाँ पर जो है फसल हमारी अच्छे से नहीं होती है। तो ठीक है, ये इसका उल्टा है, तो यहाँ से याद रखेंगे। उर्वर का क्या होता है, ऊसर होता है। नेक्स्ट है भूषण का क्या हो जाएगा, दूषण होता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक का धनात्मक। धर्म का अधर्म। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन होगा। नेक्स्ट है शोषक का होता है पोषक। विपत्ति का होता है संपत्ति। दक्षिण का क्या होगा, वाम होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा दक्षिणावर्त होता है और ये वामावर्त होता है, ठीक है। तो वही दक्षिण का क्या हो जाएगा, वाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए उपकारी का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, तो अनुपकारी होगा। ध्यान देंगे अनुपकारी लिखा है। नेक्स्ट है रीत का होता है अनृत। कलयुग का होता है सतयुग। खाद्य का विलोम शब्द हो जाएगा अखाद्य। ऐहिक का हो जाएगा आपका पारलौकिक। आगे देखते हैं कर्मिष्ठता का होता है कर्मिष्ठता। चिंतित का हो जाएगा चिंता रहित। ज्वलनशील का विलोम शब्द होता है समनशील। गहन का विलोम शब्द होता है पुलिन।
जागृति का होता है सुप्त। जितेंद्रिय का पर्यायवाची शब्द होता है इंद्रियासक्त। सभी जितने भी इसमें लिखे गए हैं शब्द, सबकी मात्राएं ध्यान देते रहेंगे, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है तम का होता है ज्योत्सना। सुदिन का हो जाएगा दामिनी। देदीप्यमान का होता है तिमिरांकित। नगर का विलोम शब्द है ग्राम। निर्दिष्ट का विलोम शब्द होता है अनिर्दिष्ट। प्रामाणिक, प्रामाणिक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है अप्रामाणिक होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता है, इसमें आपकी मात्रा जुड़ी होती है, प्रामाणिक होता है। ये शुद्धि शब्द में आपके आता है, शुद्ध वर्तनी में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धिमान। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा बुद्धिहीन हो जाएगा। प्रकाशन का हो जाता है गोपन। मनसा का होता है कर्मणा। रसीला का होगा नीरस। लब्ध का विलोम शब्द होता है प्रदत्त। सातत्य का विलोम शब्द होता है असातत्य। सभी शब्दों के आगे आ लगाने से सब में निगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब 4 बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसमें आ लिखा, जैसे ऐच्छिक का है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है अनऐच्छिक। अनाऐच्छिक नहीं होगा, अनऐच्छिक होगा। नेक्स्ट है कथ्य का विलोम शब्द होता है अकथ्य। ऐहिक का होता है पारलौकिक। ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। कृष्ण का होगा शुक्ल या श्वेत। नेक्स्ट है चारु। चारु का विलोम शब्द हो जाएगा अचारु। जंगली का होता है घरेलू। नेक्स्ट है गोप्य का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाशय। आगे अगला है हमारा जातीय का विलोम शब्द है विजातीय। तिक्त का विलोम मधुर होगा। आतप का होता है तनवंगी। घन का विलोम शब्द हो जाएगा नीरुजता। नागरिक का विलोम हो जाएगा ग्रामीण। यहाँ नागरिक से मतलब है जो नगर में रहते हैं, और यहाँ पे ग्रामीण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। निर्बंधित का विलोम शब्द होगा अनिर्बंधित। नेक्स्ट है पोषित। पोषित का विलोम शब्द होगा अपोषित। भक्ष्य का विलोम शब्द होगा अभक्ष्य। मनसा का होता है कर्मणा। ऐच्छिक का अनैच्छिक। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है ना, जूनियर असिस्टेंट, तो वही है, वरिष्ठ बड़ा होगा, कनिष्ठ छोटा। समावेशन का होता है अनावेशन। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द। अगला दिया हुआ है अनुदार। अनुदार का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रियाशील। अधिकृत का विलोम शब्द होगा अनधिकृत। अंतर्मुखी का होता है बहुर्मुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लेंगे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहुर्मुखी। अश्लील का होता है अश्लील। अंधकार का होगा प्रकाश। नेक्स्ट है अनधिकार का होता है साधिकार। अनधिकार का क्या होता है तो साधिकार होता है। अभिव्यक्ति का विलोम शब्द होगा अनविभक्ति। और यहाँ पे देखेंगे अपना का क्या होगा पराया होगा। इसको फिर से देख लीजिएगा। अभिव्यक्ति है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा अनविभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयव का होता है निर्वयव। आर्ष का होता है अनार्ष। आवर्षण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनावर्षण। उज्ज्वल का उज्ज्वल का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो धूमिल होगा। उज्ज्वल देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, ज दोनों में आधा है, ये भी शुद्धि वर्तनी में पूछा जाता है प्रश्न। ऋजु का क्या होता है तो ऋजु का होगा वक्र। नेक्स्ट है उपकारी का होता है अनुपकारी। ऋत का अनृत। कलयुग का सतयुग। खाद्य क्या क्या होगा अखाद्य होगा। 1-2 अगर आपको शब्द रिपीटेड मिल रहे हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी, और जो रिपीटेड है तो वो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है अभिसरण का होता है अपसरण। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अपेक्षित का विलोम शब्द होगा अनपेक्षित। अस्तित्व का विलोम शब्द होगा अनस्तित्व। अनाहुत का क्या होता है आहुत। अस्तेय का विलोम शब्द हो जाएगा स्तेय। अर्जित का अनर्जित। अशन का विलोम शब्द है अनशन। अधोमुखी का होगा ऊर्ध्वमुखी। नेक्स्ट है आपूरित का होता है रिक्त। अगला देखते हैं उन्नयन। उन्नयन का विलोम शब्द है पलायन। ऊर्ध्व का है अधः। उपार्जित का विलोम शब्द होगा अनुपार्जित। उष्ण का होता है शीतल। ऐच्छिक का क्या होता है अनैच्छिक। कथ्य का जो है विलोम शब्द हो जाएगा अकथ्य। ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक।
आगे देखते हैं। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। क्षणिक का होता है शाश्वत। अनंत का विलोम शब्द होगा अंत। अर्पण का ग्रहण। चांचल्य का होता है स्थैर्य। और अगला है हमारा निस्सार। निस्सार का विलोम शब्द होता है संसार। क्रिया का विलोम शब्द हो जाता है प्रतिक्रिया। तांडव का विलोम शब्द हो जाएगा लास्य। मधुर का विलोम शब्द है कटु। सुधासिक्त का विलोम शब्द है विषाक्त। व्यय का क्या हो जाएगा आय। सूक्ष्म का होता है स्थूल। अगले विलोम शब्द को देखते हैं। विकास। विकास का क्या होगा ह्रास होगा, अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा था। गरिमा का क्या होता है लघिमा होता है। आर्द्र का होता है शुष्क। तिमिर का ज्योति। खेचर का विलोम शब्द होता है भूचर। अति का होता है अल्प। नेक्स्ट है ब्रह्म। ब्रह्म का होता है जीव। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति। उन्नति का अवनति। प्राचीन का अर्वाचीन। मुख का हो जाएगा वाचाल। नेक्स्ट है मृदुल। मृदुल का क्या होता है पर्याय विलोम शब्द तो रुक्ष होता है। अगला देखते हैं। अगला दिया है परोक्ष। परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है निर्लज का होता है सलज। अधूरा का पूरा। आम का खास। नेक्स्ट है भौतिकवादी। भौतिकवादी का विलोम शब्द हो जाता है अध्यात्मवादी। आगे देखते हैं नीरत का विलोम शब्द हो जाएगा वीरत। काल्पनिक का वास्तविक। यौवन का जरा। सदय का होता है निर्दय। सामिश का होता है निरामिष। संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। विघटन का विलोम शब्द होता है संगठन। उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। अनायास का विलोम शब्द होता है सायास। आविर्भाव का तिरोभाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इति का अथ, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विलोम शब्द। नेक्स्ट है जंगम का होता है स्थावर। रुक्ष का स्निग्ध। बहिरंग का होता है अंतरंग। आशा का निराशा। यज्ञ का विज्ञ। पुरुष का स्त्री। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। समिष्ट का होता है व्यष्टि। कलुष का होता है निष्कलुष। जैसे यहाँ पे वैकल्पिक है और ये अनिवार्य है, जैसे वैकल्पिक विषय होते तो उसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको, अनिवार्य है तो कंपलसरी हो जाता है, तो उसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जंगम का जो है विलोम शब्द क्या है, यहाँ से देखते हैं। जंगम का अगर आएगा तो स्थावर होगा, स्थावर पूछेगा तो जंगम होगा, जस्ट अपोजिट। मौन का होता है मुखर। जैसे यहाँ पे मूक का वाचाल था वही चीज़ है मौन का मुखर। सपन्न का होता है विपन्न। गरिमा का हो जाएगा लघिमा। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। सकारात्मक का होता है नकारात्मक। उर्वर का होगा उषर और भूषण का होता है दूषण। ऋणात्मक का होगा धनात्मक। धर्म का अधर्म। अर्वाचीन का प्राचीन। शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। वित्तीय का होता है विपत्ति का होता है संपत्ति। दक्षिण का वाम। परोक्ष का क्या होता है प्रत्यक्ष होता है। निर्लज का होता है सलज। अधूरा का पूरा। आम का खास। मृदुल का जो होता है रुक्ष। जैसा कि आपको बताया गया कि जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है उसमें जो है सेलेक्टेड चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ें पूरी टोटल वहीं से हैं। तो यहाँ पे अगला है हमारा क्षणिक। क्षणिक का होता है शाश्वत। अनंत का अंत हो जाएगा। अर्पण का ग्रहण। चांचल्य का स्थैर्य और कलुष का हो जाता है निष्कलुष। तो आज के जितने भी आपको विलोम शब्द दिए गए हैं इसको आपको कई बार रिवीजन करना, 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। अगर आपके विलोम शब्द आते हैं तो मैक्सिमम संभावना है कि आपको उसमें से ही देखने को मिलेंगे। बाकी आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। यदि आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।